तो आपने उसको विटनेस बनाया क्या? पूरक चालाक जितना बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, उतना सुन। हमने नहीं बनाया। एक आदमी अपना 3 नाम रख करके काम कर रहा है, तो जब तक ये ना आए कि अवधेश गुप्ता और वाहिद 2 अलग अलग डिफरेंट पर्सन हैं, तब तक ये मैटर कैसे सॉल्व होगा? वाहिद का इतना आतंक है सर, उससे सब डरते हैं, इसलिए क्या चीज? वाहिद का बहुत तुम भी ज्यादा डरते हो क्या? नहीं सर, मैं तो हमारा थाना तुम भी डरते हो क्या? हम नहीं डरते। तुम्हारे यही बात लिखेंगे हम तुम्हारे। असली मधुसूदन गुप्ता के और नकली जिसका है उसका साइन तो कम से कम कंपेयर कर। सर वो तो फरार है ना। अरे कौन? मधुसूदन गुप्ता तो फरार है। अरे मधुसूदन गुप्ता कंप्लेनेंट है सर वो तो मर गया है। यही सर, मधुसूदन गुप्ता जो ओरिजिनल है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, जो ये नकली मधुसूदन गुप्ता है वो फरार है। इन्होंने जो अरेस्ट किया अब्दुल वाहिद को हमारे बयान के आधार पे किया था। हम गणेश हरिभाई पंथी जो मुख्तियारनामा जिसके नाम पे हुआ था, उसके आधार पे गणेश के बयान थे कि मेरे से उसकी पहचान हुई थी अब्दुल से। अब्दुल ही अवधेश गुप्ता बन के आया था, तो मैलड इसलिए आईओ को बुलाया गया कि अब्दुल कौन है और अवधेश गुप्ता कौन है, ये बताएंगे मैलड ये। और असली अवधेश अगर गुप्ता और कोई, तो इन्होंने अरेस्ट क्यों नहीं किया? 161 के स्टेटमेंट्स पे ये आया था कि जो अब्दुल वाहिद उसने पैसे लिए ही नहीं थे। सर अब्दुल ही भूरा है, भूरा ही अवधेश है। ये आ चुका था, ये बयान में भी आ गया था, मैंने आर्गुमेंट के दौरान भी पिछली बार बताया था। ये फिर से अवधेश केस गुप्ता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। अवधेश गुप्ता को पहले से जानते थे, उसमें स्टेटमेंट में भी आया कि जिसने पैसे दिलाए हैं उनको 10 साल से जानता है वो अवधेश को। ऐसा नहीं कि वो पहली बार अपीयर हुआ है उनके सामने, 10 साल से आता है, ये स्टेटमेंट्स में आया है। तो अवधेश गुप्ता को तो बहुत अच्छे से जानते थे कौन था। इनको इसलिए बुलाया गया था कि बेनिफिशियरी जो अवधेश गुप्ता है उसको अक्यूज क्यों नहीं बनाया गया, जब 161 के स्टेटमेंट्स में भी आ रहा है, इसलिए आज इनको बुलाया गया। ये बताइए, गुप्ता के खिलाफ है। एक विटनेस ने कहा है कि वाहिद ही भूरा है और यही अवधेश गुप्ता है। हरिभाई पंथी का पति जो था, वो जब सबसे पहले उसने ये बोला है जी सर, वाहिद ही भूरा है, उसी को अवधेश गुप्ता है। तो आपने वो उसका जो डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर था उसका वो करवाया क्या, जांच करवाया? हरिभाई का करवाया सर, वो कहीं डॉक्यूमेंट में हरिभाई नहीं, हरिभाई ने तो वो किया, हरिभाई का हरिभाई पति ने तो बने। रजिस्टर्ड सेल डीड और वो किया, उसके उसमें जो अवधेश गुप्ता का उसका जो सिग्नेचर था, वो सिग्नेचर जो है उसका जो इसके पहले जो था वो कौन था जिसने खरीदा था, उसका क्या नाम था? सर पूरा का बयान पढ़ लेंगे। नहीं, हम ये कह रहे हैं जो उसने खरीदा था उसका नाम जरा बताइए। वो फूलवती मैलड। फूलवती हरिभाई ने तो पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा सेल डेट एक्यूट किया, यही है ना? जी, फूलवती और राजबाला खरीदने वाला, हैं? राजबाला राजवाला और फूलवती, फूलवती, ये दोनों दोनों मिलके- राजबाला और फूलवती कचनेरिया कचनेरिया, ये दोनों राजबाला प्रॉपर्टी कचनेरिया। खरीदी है। फूलवती और राजबाला ने जब रजिस्ट्री करी है, नगद पैसे अवधेश को ही दिए गए। हाँ, अवधेश यही है सर। इसका बयान पढ़ेंगे तो आपको एक बार इसका बयान एक बार आप देख लीजिए, गणेश का बयान। पहले ऊपर वो कहता है कि गणेश जो है वो हियर से एविडेंस बोल रहा है, उसने सुना है, नहीं, उसको नहीं पता है, ये चीज नहीं पता है। वो कह रहा है मेरे को ऐसा सुनने में आया कि अवधेश ही भूरा है। सुना नहीं है, हियर से की एविडेंस वैल्यू नहीं है, नहीं, उसमें वो बोल रहा है। आप उसका बयान पढ़ लीजिए। आप किसका बयान रेफर कर रहे हैं? फूलवती का। फूलवती का लॉर्डशिप, फूलवती के स्टेटमेंट में ऐसा आया क्या कि अब्दुल वाहिद एक अलग आदमी है और अवधेश गुप्ता एक अलग आदमी नहीं है? अब्दुल वाहिद का नाम ही नहीं आया। नहीं, आपका उसी इसीलिए आपने जो आर्गुमेंट किया उसीलिए हमारा हमने ये क्वेरी किया। ये लॉर्डशिप ठीक, आपका कहना है नहीं, हमारी बात सुनिए, आपका पॉइंट हम समझ गए पूरा, उसको क्लियर, अपने को उसमें कोई हमको कंफ्यूजन नहीं है, उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। आपने जो पॉइंट आर्गू में उठाया उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। आपका कहना ये है कि फूलवती बाई ने जो है अवधेश गुप्ता का नाम ली, ठीक? प्रोसिक्यूशन का केस या जो केस जो है वो ये है अब्दुल वाहिद ही जो है भूरा भी है और वही अवधेश गुप्ता है, ठीक है? आपका पॉइंट तब हो रहा था कि आप ये प्रूव कर देते कि अब्दुल वाहिद नाम का भी एक व्यक्ति है और एक भूरा, एक अवधेश गुप्ता नाम का भी है। आपके पूरे फूलवती के स्टेटमेंट में ऐसा कहीं आया है क्या कि अब्दुल वाहिद का भी एक एग्जिस्टेंस है और अवधेश गुप्ता का भी? दे आर टू डिफरेंट पर्सन। क्योंकि फूलवती नहीं, और राजबाला के सामने कभी आया ही नहीं हम लोग। आप जो इसको रेफर कर रहे हैं इसीलिए हमने कहा इसमें कहीं पूरे स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया है क्या कहीं ऐसा? इसमें तो ये वो कह रही ना कि नहीं, मैं 10 साल से जानती हूँ अवधेश को। अवधेश गुप्ता को जानता था, अवधेश गुप्ता मीन्स वाहिद। हमने ये पूछा कि स्कूल से पढ़ रहा है, उनके पीयूष का, अच्छा पीयूष का बयान पढ़ेंगे, पीयूष का बयान पढ़ेंगे, उसके लिए उसी पीयूष का जो बयान है उसमें साफ लिखा है कि मेरे साथ स्कूल से पढ़ रहा है आदमी 10 साल से। तो ये तो इनके इन्वेस्टिगेशन की वो हो सकती है, वो तो हमने पढ़ा इसीलिए तो इनको बुलाया। आप ये बताइए, आपने जो है जिसको अब्दुल वाहिद और वो था उसका आइडेंटिफिकेशन करवाया क्या? नहीं हुआ। सबसे पहले उसकी दुकान, अरे हम जो पूछ रहे हैं उसको बताओ, उसको बताइए। आपने अब्दुल वाहिद और उसका जो है जो अवधेश गुप्ता या उसका आइडेंटिफिकेशन भी करवाया?
अवधेश गुप्ता के भी बयान लिए तो बोले वाहिद ही सब किया, हमें हैं? कोई मालूम नहीं। अवधेश गुप्ता के भी बयान हुए। बयान लिया मतलब हमें नहीं लगा। 161 एडमिसिबल नहीं है है? accused के, उसमें से जजमेंट है। आप हमको ये बताइए, जी सर, अवधेश गुप्ता को विटनेस बनाया? अभी नहीं बनाया सर, अभी चल रही सर। सर अभी जांच चल रही है, अभी चल जांच रही है। चार्जशीट अभी पेश हो अभी चुकी है। क्योंकि सर मधुसूदन, क्योंकि अभी मधुसूदन गुप्ता फरार है। एक मिनट, नहीं, मधुसूदन गुप्ता Sorry. को फरियादी है। मधुसूदन गुप्ता तथाकथित नहीं सर, जो मधुसूदन गुप्ता बन के आया था, वो तो दूसरा है, जो एक्चुअल मधुसूदन गुप्ता है। मर चुके हैं सर, वो मर गए हैं, हैं? मर गए, हाँ, एक्चुअल जो जिसके नाम से जमीन थी। वो मर गए। डेथ हो गई। देखो उसकी में। ये नकली मधुसूदन है जो फरार है। नकली तथाकथित ये जो फरार हैं। जो मधुसूदन गुप्ता फर्जी है वो फरार है, और उसकी फोटो, जो फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, उसको मुलजिम बना हुआ है। और ताहिर मुलजिम है, आप हमको ये आरिफ बताइए, अली मुलजिम है। जिस अवधेश गुप्ता का आप स्टेटमेंट काटना बता रहे हैं, उसको विटनेस बनाया? अभी तो विटनेस नहीं बनाया, अभी जांच में इसलिए नहीं। नहीं, आप हमको बताइए, आपके अनुसार अवधेश गुप्ता एक अलग अलग है हाँ, अलग अलग। और वाहिद एक अलग है, ठीक? तो आपने उसको विटनेस बनाया क्या? पूरा चालान काटे, जितना बताया जा रहा, कहा जा रहा है उतना सुन। अभी नहीं बनाया। कैसे ये होगा कि ये दो आदमी अलग अलग इस नाम के आदमी है? प्रोसिक्यूशन का केस जो विटनेस का है वो ये है कि अब्दुल वाहिद, बूरा और अवधेश गुप्ता तीनों एक है, तीनों एक है। एक आदमी अपना 3 नाम रख करके काम कर रहा है। तो जब तक ये ना आए कि अवधेश गुप्ता और वाहिद दो अलग अलग डिफरेंट पर्सन हैं, तब तक ये मैटर कैसे सॉल्व होगा? वाहिद का इतना आतंक है सर, उससे सब डरते हैं, इसलिए क्या चीज? वाहिद का बहुत तुम भी डरते हो क्या? नहीं सर, मैं तो, हमारा थाना, तुम भी डरते हो क्या? हम नहीं डरते, तुम्हारे यही बात लिखेंगे हम तुम्हारे। हमारा थाना अलग है सर। नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं, हम डरते नहीं हैं उनसे। तुमने वो होगा तो हम यहीं पर लिख करके वो कर देंगे ना। कुछ नहीं सर। हम ये पूछ रहे हैं कि उसका फिर वो बनाए क्या कि वो उसके नाम से है? कैसे वो होगा? अवधेश गुप्ता का स्टेटमेंट काटे क्या? काटे हूँ सर। उसका वो भी लाए हो क्या? हाँ, इसमें है सर। लाए सर। नहीं, उसका आधार कार्ड वगैरह ये, ताकि ये तो अब इसमें ये क्वेश्चन यही सर्टेन करना है कि अवधेश गुप्ता और वाहिद और बूरा ये तीनों एक अवधेश है। गुप्ता के बयान है सर, ये पढ़े। उन बयान तो उन्होंने कुछ भी काटा होगा। नहीं सर, ये जो एक्चुअली क्या बताएंगे है, तो वही क्योंकि चलान पेंडिंग है अभी। सर चालान पेश हो चुका है। जो जो अन्य मुलजिम है उनके पक्ष में भी चलान पेंडिंग है, इसलिए ये बयान अभी प्रस्तुत नहीं हुए हैं इसमें, क्योंकि बाद में उस तारीख के बाद इन्होंने किया है। इसके उसमें आया कि वो जो है इनके नाम का उपयोग कर रहा। जी सर। नहीं, हंसने से थोड़े होगा, सर, मैं जो है वो है ना, सर एक मैं बता हंसने से थोड़े होगा, सर, जो नहीं, फैक्ट है वो है। सर मैं 1 मिनट बता देता हूँ, ये कर लें एक बार सर, कंपाइलेशन में आ जाए पेज 8 में बता देता हूँ व्हाई हाउ द प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड। आप उसका वो लेकर के पूरी डायरी लेकर के आइए। ये पूरी डायरी है सर। सर 1 सेकंड मैं बता दूं व्हाई मतलब आई स्टेटेड दैट, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू मॉक एनीवन। पेज 8 पे आ जाए सर, एक बार मैं बता देता हूँ क्या केसेस। 2 मिनट में सर ये आ जाएगा कि क्या है। सर ये पीयूष साहू है। हमने पढ़ लिया सर मैं इतना सा बता रहा हाँ, हूँ पीयूष सर, बिल्कुल उसमें है, हमने सर देखा। पीयूष साहू और उसके घर वाले सब अवधेश गुप्ता को 15 साल से 20 साल से जानते हैं, बचपन से साथ में पड़े हुए हैं। और ये खुद कह रहा है पीयूष साहू कि अवधेश गुप्ता उसके पास आया, मतलब मैं जस्ट पेज 8 पीयूष साहू का बस गया। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सर अवधेश खुद कह रहा है कि मेरा नाम का उपयोग किया भूरा ने। And I'll point out why I'm saying this. मतलब the investigating agency is clearly trying to protect Avdesh Gupta, जबकि अवधेश गुप्ता ही main accused है। It is not that he is a prosecution witness, he should be the prime accused. मतलब मैं काइंडली सी एक बार पीयूष का बयान देखे, पूरे पैसे कंसिडरेशन अमाउंट अवधेश गुप्ता ने लिया है, और वहां पे आइडेंटिटी का कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि वो बचपन से साथ में पड़ा हुआ है अवधेश गुप्ता के। उसके बाद मतलब मैं सी द स्टेटमेंट ऑफ राजबाला और फूलवती साहू, ये 3 लोग हैं जिन लोगों ने कंसिडरेशन दिया है। ये तीनों कह रहे हैं कि जब हम रजिस्ट्री ऑफिस गए हैं, सारा अवधेश गुप्ता हमको अप्रोच किया, अवधेश गुप्ता को मैं बचपन से जानता हूं। फूलवती और राजबाला कह रहे हैं कि क्योंकि मेरे बेटे का पीयूष का बचपन का दोस्त है, तो हमने उसके ऊपर शक नहीं किया, तो इसलिए हमने, और उसमें स्टेटमेंट में कह रहा है कि पूरा कंसिडरेशन हमने कैश में अवधेश गुप्ता को दिया। देन मतलब जब अवधेश गुप्ता फंस रहे थे, तो मतलब में काइंडली सी क्या होता है, इसमें जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, पहले अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे हरिबाई का, हरिबाई पंथी हमारा कहीं नाम नहीं लेती अपने मेमोरेंडम में, ये कहीं नहीं कहती कि अवधेश गुप्ता ही भूरा है। फिर उसके बाद मतलब ये स्टेटमेंट लेते हैं हमारा 161 स्टेटमेंट अब्दुल वाहिद का लेते हैं, और उस अब्दुल वाहिद का 161 मेरा खुद का 161 स्टेटमेंट लेकर के ये बताते हैं कि अवधेश गुप्ता ने मुझे अप्रोच किया, सारा काम अवधेश गुप्ता ने किया। जो ये हरिबाई पंथी थी, उसको 10,000 रुपए देकर के कहा कि तुम्हारे फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाएगी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाती है, उसके फेवर में कौन खड़ा हुआ किसी को नहीं पता। सारी चीजें अवधेश गुप्ता कह रहे हैं, हम 161 के प्रोसिक्यूशन विटनेस है, मतलब हमारे 161 पे हम ही को अक्यूज बना लिया जाता है। एंड देन मतलब हाउ आई एम मेड एन अक्यूज्ड इज, खाली एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, वो भी मतलब में काइंडली सी गणेश का, जो
आप ये बताइए, पावर ऑफ अटॉर्नी पर जो सिग्नेचर था उसको आपने जांच करवाया क्या? भेज दिया, अभी जांच हो के नहीं है। किस, कहाँ है वो डॉक्यूमेंट, कहाँ है, किसको भेजा? में लगा है सर, डायरी में लगा डायरी में लगा है। किस, ओरिजिनल डायरी। ओरिजिनल सर अब एक बार फाइनल स्टेटमेंट देख लें सर। मेरा कोई किसी को मॉक करने का नहीं था, मैं क्यों ऐसा, उसका भी कारण बता देना। हाईएस्ट रिगार्ड फॉर एवरीवन स्टैंडिंग एंड इवन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सर चार्जशीट पेश होती है और चार्जशीट मतलब में सी फाइनल रिपोर्ट जो 173(8) की बात कर रहे हैं सर, पहला बात यह है कि जब ये 4 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए तो अवधेश गुप्ता अक्यूज क्यों नहीं? वो 161 स्टेटमेंट लगा के प्रोसिक्यूशन विटनेस कैसे बनेगा जब उसने पूरा कंसिडरेशन अमाउंट लिया? ये चारों स्टेटमेंट जो हैं, अमन सिकानिया का, मतलब में कहनी सी पीयूष साहू का स्टेटमेंट, फिर उसके बाद राजबाला कचनेरिया का और फूलवती साहू का, ये तीनों स्टेटमेंट में, और सर किसी में सर 4/3/25 को भेजा है। किसके सिग्नेचर को वो करने के लिए भेजा है, किससे लिया, किसका? हरी भाई का। हरिभाई से नहीं है, हरिभाई का तो उसी का सिग्नेचर है। हरिभाई का थोड़ा डिस्प्यूट है, तो कह रहे हैं वो अरेस्ट वही हुई है उसमें, दस्तावेजी साथ में वही आई है सर। My lord, Missy, my lord, I did not want to 2 बार किया, we wasted a lot of time of this honorable court on this. सर जो वही बताओ ना आप। मेन तो इसमें ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, पावर ऑफ अटॉर्नी निकालिए, मेन तो सिग्नेचर वहां से है ना, वहीं से उस पावर ऑफ अटॉर्नी पर जो वो दस्तखत है वो किसका, मधुसूदन गुप्ता का दस्तखत है ना? हाँ नकली सर, मधुसूदन के लकली, हाँ वही मतलब है। हाँ सही है दस्तखत तो सर, मधुसूदन गुप्ता, वो हाँ हम- हाँ बिल्कुल, मतलब देन इन दैट केस असली मधुसूदन गुप्ता के और नकली जिसका है उसका साइन तो कम से कम कंपेयर कर। सर वो तो फरार है ना, अरे कौन? मधुसूदन गुप्ता तो फरार है। अरे मधुसूदन गुप्ता कंप्लेनेंट है। सर वो तो मर गया है। एक यही मधुसूदन सर, गुप्ता मधुसूदन गुप्ता जो ओरिजिनल है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। जो ये नकली मधुसूदन गुप्ता है वो फरार है। कब हुई? डेथ कर जो असली जिसने मधुसूदन फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं, जिसने साइन किया है वो फरार है अभी तक। नकली मधुसूदन गुप्ता का वास्तविक नाम क्या है? वो लिखा है। सर एक बार मेरे स्टेटमेंट, मधुसूदन गुप्ता के 161 सर अभी बयान किसके इनका कहना है कि अभी पता नहीं चला है, फोटो है सर, फोटोग्राफ्स है, पता नहीं एक चला। सेकंड। सर ये किसके 161 लिए इन्होंने? ये स्टेटमेंट किसका कटा? ये मधुसूदन गुप्ता का असली 161 मधुसूदन है। गुप्ता के ये मैंने असली मधुसूदन गुप्ता। असली मधुसूदन गुप्ता के साइन है ये मैंने 161 है उसके। 160 ये मतलब असली है। खत्म। सर मधुसूदन गुप्ता मरा नहीं है। नहीं, नहीं, बाद में मर मैंने अब बाद में डेथ इसके- हुई मैंने असली इस सिग्नेचर के बाद मर गया है वो। नकली सर, मधुसूदन जो बन ये के आया था, इसके बयान ये है। रजिस्ट्री में फोटो लगी है, वो नकली ये- मधुसूदन है मैलट। 66 वर्ष का। क्वेश्चन ये है, सर इन्हीं के आप पावर ऑफ अटॉर्नी पर जो दस्तखत किया उस किसने किया? सर जो नकली मधुसूदन गुप्ता, नकली मधुसूदन गुप्ता का वास्तविक नाम सर क्या उसकी है? फोटोग्राफ्स है, अभी वो फरार है, वो मिल नहीं रहा है। उसका नाम भी पता नहीं चला कि उसका नाम क्या है। बस फोटो आई है रजिस्ट्री में, मैंने रजिस्ट्री में फोटो है सर, सर मैं फोटोग्राफ्स के आधार पे भी उसको सर्च कर रहे हैं। सर मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं, नहीं तो सर ये एंडलेस हो जाएगा। हम्म, सर एज फार एज वी आर कंसर्न सर, अवधेश जो है, सॉरी भूरा जो है, वो 24/3/25 से जेल में, इसके लिए चालान पेश हो चुका है सर। हमको खाली एक स्टेटमेंट में सर मैं हमारी 161 स्टेटमेंट में अक्यूज बना दिया सर। मैंने एक जजमेंट बताया था सुप्रीम कोर्ट का, आपने उसको वो नोट किया था कि 161 पे हमको ना बेल पे कंसिडर किया जा सकता है, हमारे 161 के बयान पे हमको अक्यूज बना दिया और खाली एक उस पे कर दिया कि हम ही अवधेश गुप्ता है, जबकि अवधेश गुप्ता एग्जिस्ट करता है और 4 प्रोसिक्यूशन विटनेस बोल रहे हैं कि हम अवधेश गुप्ता को बचपन से जानते हैं और वो ये बोल रहे हैं कि अवधेश गुप्ता से ही हमने हमसे सर एक consideration- मिनट को डायरी दे। बताइए आप लोग, हमको दूसरा भी मैटर डिसाइड करना है। सर मैं पहले apologize वही नहीं हमें सर, लेकर मैं हंसी किसी पे नहीं था, मेरी आदत नहीं था वो सर, नॉट दैट। मुझे लगा कि इट इज मिसइंटरप्रेटेड, आई नेवर डू दैट। इनके ऊपर था बिकॉज़ इट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज क्लियरली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समथिंग। अगर अवधेश गुप्ता 4 लोग बोल रहे हैं तो सर वो अक्यूज क्यों नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। एंड इट इज नॉट दैट ही इज नॉट अवेलेबल। सर अवधेश गुप्ता जहाँ पे रहता है वो इसका रियल भतीजा है और वो सब कुछ होने के बाद भी ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सर एक चीज और थी, वो बोल रहे थे कि किसी के स्टेटमेंट, 2 लोगों के स्टेटमेंट में डेट है, बाकी किसी के 161 के बयान में डेट नहीं। क्या मुश्किल डायरी हम देखेंगे सर इसमें मेरा- सर एक इसमें बयान है सैयद आजम का, वो एक बार देखिए। सर्विस प्रोवाइडर जिसने रजिस्ट्री तैयार की थी फर्जी। ये सर ये भूरा जो प्रेजेंट एक्यूज्ड है, ये उसके साथ काम करने, उसे ऑफिस में काम करता है, उसी ने बताया है। इसमें तो अफरोज का नाम आया है, सर उसका दूसरा नाम अफरोज भी है क्या? सर इन्हीं के ऑफिस में काम करता है सर। ये अफरोज उन्हीं के ऑफिस में काम करता है जो भूरा और वाहिद है। उसका भी स्टेटमेंट है क्या अफरोज का? सर अभी नहीं, वो गया था तो दुकान बंद करके अभी फरार कर रहे हैं, अब सिफारिश चारों तरफ से लगवा रहे हैं। चलिए हम इसको देखना पड़ेगा सर डॉक्टर। आखिरी चीज मैं बस एक बार बताऊं सर, फाइनल रिपोर्ट जो उन्होंने करी है, फरार आरोपी प्रतिरूपित मधुसूदन मुख्तार आम गवाह आरिफ अली व तारिक तथा साक्ष्य के अनुसार आए अन्य आरोपी के विरुद्ध
प्रकरण की विवेचना 173(8) के तहत जारी रखते हुए प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी हरिभाई व अब्दुल वाहिद भूरा के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया जा रहा है। चार्जशीट वाज फाइल्ड फॉर अस, हमको खाली हमारे 161 स्टेटमेंट पे और इतने दिन बाद जो अनडेटेड जो स्टेटमेंट है जो हरिभाई के पति का है, बस इतना कह के कि अवधेश ही भूरा है, इतना कह के सर हमको अरेस्ट कर लिया। हम पिछले 7 महीने से जेल में है सर, हमारे लिए चार्जशीट पेश हो गई, 4 स्टेटमेंट है जिसमें सब कुछ आया है कि एवरी अमाउंट एवरीथिंग हैज बीन डन बाय अवधेश, और सारी चीजें उसने करी है, कंसिडरेशन उसने लिया, वो अप्रोच किया है सबको। सो देन इन दैट केस मुलॉट allegation which is being made against me is on my own 161 statement सर, वो मैंने लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी दे दिया सर। तो हमने कोऑपरेट कर लिया सर, हमारे लिए फाइनल रिपोर्ट भी फाइल हो गई, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए पेंडिंग नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है सर। तो मेरा सबमिशन ये है सर, therefore मुलॉट he is entitled, clearly is a case मुलॉट where Avdesh Singh मुलॉट is being protected by the investigating agency, whereas he should be the prime accused। उसको देखना पड़ेगा हमको, डायरी जी, जी। रख लीजिए, नहीं वो तो नेक्स्ट वीक लगाएंगे, देखते हैं। सर मैंने वो कंपाइलेशन एक छोटा सा दे दिया था सर, वो 161 का सर, हाँ ये वाला ये लिख लीजिए, डीपली ऑब्लाइज्ड। डायरी रख लीजिए, नहीं वो तो नेक्स्ट वीक लगाएंगे उसको। सर ये ओरिजिनल डायरी, ये इसकी कॉपी है, कॉपी दे दीजिए, ओरिजिनल डायरी की पूरी हम काफी करवा देंगे। ये तो उसकी चालान की काफी कॉपी करवा के दीजिए आप जाके। चलिए आगे बढ़िए। मैडम मेरा ये भैया एग्रीमेंट में साइन इन लोग ने यूज किया था, बस मेरे हस्बैंड को ले जाके कि माँ हमारे मामा बीमार रहते हैं, चल के एग्रीमेंट करवा लो, पूरी तो बाकी की लिखा पढ़ी करवा लो, हम तुमको इसके एवज में पैसे देंगे। ये मेडवाई का कार्य करती थी, उसको सिर्फ 10,000 दिया और साइन ले लिए इससे थे मैडम। देखते हैं डायरी, देखते हैं। ऑब्जेक्शन सर ये ऑब्जेक्टर की तरफ से भी आई है, हाँ मतलब इसके लिए है, कौन से सर वो मलिक साहब ने पिछली बार बहस कर दी थी, 3 पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑफ बेल बताया था उन्होंने, वो कर दिया था। बट लास्ट थिंग है, मेरे 161 के बयान भी आप देखेंगे तो उसमें भी सर मेरे खिलाफ नहीं है, सब कुछ अवधेश के खिलाफ, मेरे भी 161 आ चुके।